क्वेश्चन नंबर 6 टाइप चेंज हो रहा है यहाँ से क्वेश्चन का। ध्यान दीजिए, कह रहा ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की क्या है आधी, बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 2/3, तीनों मिलकर एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग ए बी सी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। फिर से देखिए, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है, बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 2/3 है, तीनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी और सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कार्य क्षमता। अभी तक हम लोग क्वेश्चन में पढ़ रहे थे दिन के बारे में कि ए काम को इतने दिन में, बी काम को इतने दिन में, सी काम को इतने दिन में, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस बार क्वेश्चन में आपसे कार्य क्षमता के बारे में बताया गया है। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। एक एग्जाम्पल है, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15। ध्यान दीजिए, हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते थे, सबसे पहला काम करते थे एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30, जहाँ हम इसको क्या मान लेते थे पूरा कार्य। 10 3 आई 30, ये क्या है पर डे कितना काम करना पड़ेगा इसको 3, 15 दूनी 30, इसे पर डे कितना काम करना पड़ेगा 2। अगर हम यहाँ पे आपसे ये कह दें कि ए और बी के दिन का अनुपात, तो आप क्या लिखोगे 10:15। अगर आप इसे काट दें तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 3 आई 15। और आपको पता है कि कार्य क्षमता जो है प्रोपोर्शनल किसके होती है, दिन के। मतलब अगर आपको कार्य क्षमता पता है तो आप दिन निकाल सकते हैं, अगर आपको दिन पता है तो आप कार्य की क्षमता निकाल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए, आपको दिन का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा, 2:3। अगर आप ध्यान दें तो यही तो हमारा काम था। 3 किसका काम था, 2 किसका काम था। अगर आप ध्यान दें तो अगर हम कार्य करने की क्षमता कैपेसिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं ए की कैपेसिटी कितनी है 3 और बी की कैपेसिटी कितनी है 2। तो आप अगर ध्यान दें ठीक उल्टा हो रहा है, क्या ए 2 बी 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 2:3 बदल कर कितना हो गया 3:2। ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना था कि कार्य क्षमता अगर आपको पता है तो आप दिन भी निकाल सकते हैं, और दिन अगर आपको पता है तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता प्रोपोर्शनल 1/दिन। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो आपको इसी तरह करना है। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता, ये क्या है आधी। सबसे पहला तो आपको अनुपात को लिखना आना चाहिए, और आपको कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है, किसकी है बी की, तो हम बी को ही कितना ले लेंगे 2। और जैसे ही 2 का अगर 1/2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1। अब खुद देखिए, ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्या है आधी, अगर बी 2 है तो ए कितना है 1। अब बात करते हैं, कार्य करने की क्षमता पता चल गई। अब बी की कार्य क्षमता सी की कार्य करने की क्षमता की 2/3 है, कितनी है किसकी है सी की 2/3। तो सी कितना हो गया 3, बी कितना हो गया 2। अब ध्यान दीजिएगा आप, सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन में दिया गया आपसे कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करता है 20 दिन में। तो कह रहा है ए बी सी अलग अलग काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आप अगर ध्यान दें, ए और बी के कार्य करने की क्षमता आप देख रहे हैं कितना, बी और सी के कार्य करने की क्षमता आप देख रहे हैं।
तो क्या हम ए, बी और सी के कार्य करने की क्षमता नहीं पता कर सकते? तो आप देखिए, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए कितना है? 1। बी कितना है? 2। क्या अगर बी 2 यहाँ पे है तो बी 2 यहाँ पे है? बिल्कुल सही है। सी कितना है? 3। तो आप देखो, ए कितना है? 1। बी कितना है? 2 और सी कितना है? 3। अगर हम तीनों की बात करें मिलकर, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3, 2, 5 और 1, 6। तीनों मिलकर अगर 6 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो क्या हम 20 दिन में कुल कार्य नहीं निकाल सकते? कितने दिन काम किया था? 20 दिन। कितना काम कर रहे हैं पर डे? 6। तो 20 दिन में 120। पूरा काम हमें पता चल चुका है कितना है? 120। अब क्वेश्चन ने पूछा है ए, बी, सी अलग अलग काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पूरा काम है कितना? 120। जहाँ पे ए कितना काम करता है पर डे? 1। तो 120 काम करने में उसे कितना टाइम लगा होगा? 120 दिन। अगर हम बी की बात करें तो उसे भी कितना काम करना था? 120। और वो पर डे कितना काम कर रहा था? 2। तो उसे 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 60 दिन। अगर हम सी की बात करें तो उसे भी कितना काम करना है? 120। सी पर डे कितना काम करता है? 3। तो 120 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? 40। आंसर आपके पास आ चुका है। ए 120 दिन, बी 60 और सी 40। ठीक है, समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कैपेसिटी वाले क्वेश्चन होंगे सारे। ध्यान दीजिएगा आप। ए, बी तथा सी किसी काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं? 60 दिन। ए, बी, सी किसी काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं? 60 दिन। ए और सी की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, ए और सी की कार्य करने की क्षमता बी से दोगुनी है। ए और बी की कार्य करने की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ध्यान दीजिए, ए, बी, सी किसी काम को करने में 60 दिन लेते हैं। ए, सी की कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुनी है और ए और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। तो सी अकेला कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे करना है हमें। क्या कह रहा क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, कह रहा ए, बी, सी किसी काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं? ए, बी, सी किसी काम को करने में 60 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, कह रहा ए और सी की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। ठीक है, कितने गुनी है? 2 गुनी है। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी की कार्य करने की क्षमता सी से 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी। अब देखिए, अगर कार्य करने की क्षमता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए प्लस सी किससे? बी से। यहाँ पर ए प्लस बी किससे? सी से। अब अगर दोनों में देखिए तो ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी और सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के बारे में हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर यहाँ कितना काम कर रहे हैं? 3। यहाँ कितना काम कर रहे हैं? 4। जबकि काम होना क्या चाहिए? बराबर। अगर जितना इसने ए बी सी ने काम किया होगा उतना इसने ए बी सी ने काम किया होगा। तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 3, ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे। ये कितना हो गया टोटल? 4। 4 में किससे गुणा कर दें? 3 से। ये टोटल कितना हो गया? 3। किससे गुणा कर दें? 4 से। अब आप ए बी सी के बारे में पता कर सकते हैं। ए, बी और सी। ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8। ये कितना हो गया? 4 1 कम। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 9 3 12, 8 4 12, 12 12 काम बराबर हो गए। अब आपको ध्यान देना है, बी हमको पता है कितना काम कर रहा है? 4।
पूरा काम कितना था 12, जिसमें से बी ने कर लिया 4, सी ने कितना किया 3, 4 3 7, पूरा काम था 12, बचा कितना 5, कितना बचा 5। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सी अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। अगर तीनों मिलकर काम को 60 दिन में कर रहे हैं तो काम करते कितना है पर डे, 5 4 9 और 3 12। ये क्या है, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी। 60 दिन, अगर इनको काम करने में 60 दिन का समय लग रहा है तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं 12। कितना काम कर रहे हैं 12। और अगर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 60 दिन में कितना काम हो गया, 60 दिन में हो गया कितना काम, 720 काम। किसकी बात हो रही थी, सी की। सी अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, और सी को कितना काम करना है पूरा 720। सी काम कितना करता है 3, अगर ये 3 काम करता है तो कितना आ जाएगा 240। समझ आ गया होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन किए हैं 60 दिन। आपको ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से पता है और ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से पता है। आपने देखा कितना है 2:1, यहाँ पे 3:1, दोनों को आपस में हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पे टोटल है 3, यहाँ पे टोटल है 4। 3 और 4 को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 3 4 में 3 से गुणा और 3 में 4 से गुणा। तो आप देख रहे हैं 4 दूनी 8, ए प्लस सी कितना आ गया 8, 4 एकम 4। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 9 और यहाँ पे 3। हमने अलग अलग कैपेसिटी निकाल ली ए बी और सी की। यहाँ पे आपको पता है बी कितना काम कर रहा है 4, सी कितना काम कर रहा है 3, 4 3 कितना हो गया 7, पूरा काम था 12 जिसमें से हो गया 7, बचा कितना 5। वो करेगा कौन, सी। और सी को पूरा काम करना है, पूरा काम हमें निकालना पड़ेगा। टोटल काम करने में समय कितना लग रहा है 60 दिन, जिसमें से ए बी सी पर डे काम कितना कर रहा है 12, और 12 गुणे 60 बराबर 720। कह रहा है क्वेश्चन में कि सी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 720/3 बराबर 240। आंसर आ जाएगा 240। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 75% है। बी अकेले उस कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 75% है। बी अकेले इस कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसे ठीक पहले वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दिए हो तो कार्य की क्षमता उसमें भी दिया गया था, आपने ए बी सी का रेशियो निकाल लिया था। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट आपको दिमाग लगाना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या रखा है उसने क्वेश्चन ने कि ए और बी और सी, ए बी और सी के बारे में। ए की कार्य क्षमता बी से तो 2 गुनी है, ठीक है भाई, और सी जो है वो ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 75% है। कितना है 75%। ए और बी कुल है कितना 3, और इस 3 का अगर हम 75% करते हैं तो 25 3 75, 25 चौको 100, 3 3 9/4, ये आ गया सी। सबसे पहले अनुपात को हम सरल कर लेते हैं। तो आप देखें 4 दूना 8, यहाँ पे कितना आया 4, और यहाँ कितना आया 9। यहाँ पर हम ए बी सी की कैपेसिटी का रेशियो निकाल लिए। क्वेश्चन में हमसे साफ साफ दिया था कि बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में ले रहा है, करने में समय 36 दिन। बी उस कार्य को 36 दिन ले रहा है, और हमको पता है कि बी की कार्य क्षमता है कितनी 4, ठीक है।
ये क्या आ गया, पूरा काम। कार की क्षमता से आपने समय में गुणा करा दिया, क्या मिल गया, पूरा काम। अब कह रहा है तीनों मिलकर, कौन तीनों, ए बी और सी, तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 8 4 12 और 9 21। देख लीजिए कितना हो गया, 12 चौक 48 बटे 7, 7 6 42, 6 सही 6 बटे 7 पे, 6 सही 6 बटे 7 दिन का समय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 9 नंबर क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, सी अकेला उस काम को 15 दिन में। ठीक है, ए किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है उतने समय में बी और सी उस कार्य को कर देते हैं। तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से लाइन, ए किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है उतने समय में बी और सी उस कार्य को कर देते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर था आपका 8। 9 नंबर क्वेश्चन कितना है, 9। ध्यान दीजिए, ए और बी किसी कार्य को कितने टाइम में कर रहे हैं, 10 दिन में, और सी अकेला है जो उसे कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। सी अकेला उसे कर रहा है 15 दिन में। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है, ए किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है बी और सी उसी कार्य को उतने समय में कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 10 नहीं आए 30, 15 दूनी 30। अगर आप ध्यान दें तो ए भी मिलकर कितना काम कर रहा है, 3, सी कितना काम कर रहा है, 2, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, तीनों 5, दोनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो हो गए 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन में ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में तथा सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है उतने समय में बी और सी उसी कार्य को कर देते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, और सी अकेला उस कार्य को 15 दिन में लेता है। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है उतने समय में बी और सी उसी कार्य को कर देते हैं। उतने समय में बी और सी उसी कार्य को कर देते हैं। फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट, क्या करना है आपको, एलसीएम कितना आ गया, 30, हमें पूरा काम पता चल गया, पूरा काम है कितना, 30, 10 3 आए 30, 15 दूनी 30, ये कितना काम 3, ये कितना काम कर रहा 2। अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में तो यहाँ हमें तीनों के बारे में पता है, ए बी और सी के बारे में, ये 3 और ये कितना 2। अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए जितना काम कर रहा है उतना ही कौन काम कर रहा है, बी और सी। तो अगर आप ध्यान दें तीनों यहाँ भी पता है, तीनों लोग यहाँ भी पता है, हमें कार्य करने की क्षमता देखनी चाहिए क्या है। तो ए बी और सी तीनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं, 5, और तीनों मिलाकर अगर 5 काम कर रहे हैं तो ए बराबर बी प्लस सी, और 5 को अगर हमें 2 हिस्सों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, कितना बांटेंगे, 2.5 और 2.5, तभी तो होगा ए बराबर बी प्लस सी।
यानी 2.5 काम बी प्लस सी मिलकर कर रहे होंगे और ए अकेला भी 2.5 काम कर रहा होगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में साफ साफ पता है कि सी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और यहाँ पे बी प्लस सी कितना है, 2.5। तो अगर 2.5 में से आपको पता है कि सी कितना है, 2, तो बचा कितना बी, वो कितना बचा होगा 0.5 यानी कि आधा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप देखिए पूरा काम है कितना 30 और बी काम कितना कर रहा है, आधा। सॉल्व कर लिया, कितना आ गया क्वेश्चन में 60। तो 60 दिन का समय बी लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। फिर बी की कार्य क्षमता सी और ए की कार्य क्षमता का 1/3 है। ए, बी तथा सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक वैसे क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। फिर बी की कार्य क्षमता सी और ए की कार्य क्षमता का 1/3 है। ए, बी तथा सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक, बी और सी की कार्य क्षमता की आधी। फिर कहा जा रहा है आपसे बी की कार्य क्षमता सी और ए की कार्य क्षमता की 1/3 है। तो अगर ये 3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1। ये पूरा आप देख रहे हैं ये कितना है 3, और ये पूरा आप देख रहे हैं ये कितना है 4। सबसे पहला काम हम करेंगे इन लोगों को आपस में बराबर, तो 3 और 4 को बराबर करने के लिए इसमें किससे गुणा कर दिया 4 से, यहाँ कितने से कर दिया 3 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि ए, बी, सी तीनों मिलकर काम कितने दिन किए हैं 10 दिन। तो कह रहा बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पूरा काम कितना है टोटल 12 बराबर हो गया। हमें पता है कि काम कितने दिन हुआ है 10 दिन हुआ है। किसने किसने किया है, तीनों ने मिलकर। तो सबसे पहला आपको काम करना है तीनों की कार्य करने की क्षमता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए ए कितना काम कर रहा है 4, यहाँ से हमको पता चल गया बी कितना काम कर रहा है 3, और पूरा काम कितना था देखिए 8 4 12, कितना काम हो गया 4 3 7, कितना काम बचा 5, वो करेगा कौन सी। अब बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, काम हुआ कितने दिन था 10 दिन। अगर काम 10 दिन हुआ और किसने किया, तीनों ने मिलकर, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 4 3 7 और 5 12, तो पूरा काम कितना हो गया 120। और पूरा काम अगर 120 हो गया तो उसे कौन समाप्त करेगा बी, और बी कितना काम करता है पर डे 3, तो 120 काम समाप्त करने में उसे कितने दिन लगेंगे 40 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा 40 दिन।